मेरे प्रिय आत्मन, ये संसार बड़ा रहस्यमय है। इसमें कुछ ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं जिसका आकलन मनुष्य कभी नहीं कर सकता। वो रहस्य में ही खो जाती हैं। शायद जन्मों जन्मों का कोई संबंध होता है जिसको जानना मानव के लिए बहुत कठिन है। आइए एक ऐसी ही अजीबोगरीब घटना का हम आज जिक्र करते हैं जो संसार में घटी है। अमेरिका के दो बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए हैं, एक अब्राहम लिंकन और दूसरा जॉन एफ कैनेडी। उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी और बड़ी समानांतर सी घटी, बराबर की हो। जैसे आश्चर्य ये होता है कि पूरे 100 बरस के अंतराल में घटी। पूरे 100 बरस का अंतराल था जब एक जैसी घटनाएं घटी। हम आज उनका थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अब्राहम लिंकन 1947 में कांग्रेस के लिए चुने गए, अमेरिकी कांग्रेस के लिए 1847 में, और लिंकन और कैनेडी 1947 में चुने गए अमेरिकन कांग्रेस के लिए। अब्राहम लिंकन 1860 में राष्ट्रपति बने और कैनेडी 1960 में। पूरा 100 बरस का अंतराल है दोनों में। लिंकन के जितने सभी सगे संबंधी थे, पारिवारिक, वो सभी राजनीति में थे, कूटनीति में बहुत अग्रणी थे। और इसी प्रकार से जो जॉन एफ कैनेडी के परिवार के लोग थे वो भी बहुत राजनीति में पारंगत थे। वो भी राजनीति में पूरा भाग लेते थे। लिंकन और कैनेडी ने एक ही उम्र की और एक सी लगने वाली स्त्री से विवाह किया। एक ही उम्र की थी और शक्ल सूरत में भी एक जैसी थी। उन्होंने उनसे विवाह किया। दोनों ने ही अपने राष्ट्रपति काल में एक एक संतान खोई। लिंकन ने भी एक संतान खोई और अब्राहम और कैनेडी की भी एक संतान का निधन हो गया था जब वो राष्ट्रपति थे। लिंकन का एक सचिव था कैनेडी। लिंकन का सचिव सेक्रेटरी कैनेडी था, जिसने उसे हत्या स्थल पर जाने से रोकना चाहा था। कोशिश की थी कि वो ना जाए। लिंकन के सचिव का नाम था कैनेडी। और लिंकन को बूथ ने मारा, जिसका जन्म 1839 में हुआ था। ये देखिए आप कि लिंकन का सचिव था कैनेडी, जिसने प्रयास किया कि जहाँ उसकी मृत्यु हुई, गोली लगी, वहाँ पर ना जाए। ऐसे ही कैनेडी का एक सचिव था लिंकन, उसने भी प्रयास किया कि वो वहाँ पर ना जाए जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। लिंकन को बूथ ने मारा था। लिंकन को जिसने मारा उसका नाम बूथ था, जिसका जन्म 1839 में हुआ था। और कैनेडी को ओसवाल्ड ने मारा। उस ओसवाल्ड का जन्म भी 1939 में हुआ था। यानी पूरे 100 बरस के अंतराल के बाद। आश्चर्य होता है। लिंकन और कैनेडी दोनों को ही गोली सिर के पीछे लगी। दोनों को गोली सिर के पीछे लगी थी। दोनों की हत्या उनकी पत्नी के उपस्थिति में ही हुई थी और शुक्रवार को हुई थी दोनों की हत्या। पूरे 100 बरस के अंतराल के बाद उनकी पत्नी भी उपस्थित थी और शुक्रवार को ही दोनों को सिर में गोली लगी और दोनों की मृत्यु हो गई थी। बूथ ने, जिसने मारा था, बूथ ने थिएटर में हत्या की और गोदाम में शरण ली। ओसवाल्ड ने गोदाम में हत्या की और थिएटर में शरण ली। ये आश्चर्यजनक घटनाएं दोनों के जीवन में घटी और वो भी पूरे 100 बरस के अंतराल के बाद। अब आप समझते हैं कि 100 बरस कहाँ कैनेडी, कहाँ लिंकन, दोनों बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं अमेरिका में। और दोनों को जीवन में कैसी मिलती जुलती घटनाएं घटी हैं, जैसे कोई जन्मों का नाता हो। ये
जीवन इतना रहस्यमय है, कब क्या घटता है हम केवल दर्शक हैं, हम उसका आकलन नहीं कर सकते, हम उसका मूल्यांकन भी नहीं कर सकते। केवल प्रकृति के या परमात्मा के रहस्य को स्वीकार कर सकते हैं। वही जानता है कौन किसके साथ कैसे नाता है, क्यों किसी के परिवार में आता है, क्यों कोई शत्रु बनता है, क्यों कोई मित्र बनता है। आइए परमात्मा को ही समर्पित कर दें और उसके रहस्य को स्वीकार करें। आज इतना ही। जय श्री राम।